नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पिछले दिनों भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। उसी को लेकर जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही जलभराव और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बाढ़ से पीड़ित लोगों को अगले दिन 3 माह तक बिजली का बिल और सहकारिता बैंक के ऋण में छूट दी जाएगी। हरिद्वार जनपद में जो अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ, उसी को लेकर आज जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। जो वहां पर और काम किए जाने हैं, विस्तृत रूप से जो योजना बन रही है, उन पर भी विचार विमर्श हुआ है और साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है। उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बननी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जब बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें। मणिपुर में हुई अमानवीय घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और नारी सम्मान के प्रति हमारी पार्टी का अलग स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि जो भी संगठन और राजनीतिक दल इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना का संज्ञान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लिया है और दोषियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, जिसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जारी सम्मान के पक्ष में बीजेपी हमेशा आवाज उठाती आई है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि संसद से एक ऐसा संदेश ऐसी घटना पर आए जो नजीर बन सके। घटना बहुत ही दुखद घटना है। नारी सम्मान के प्रति हमारे दल का अपना एक अलग पक्ष है और जो भी संगठन राजनीतिक दल इस पीड़ा में आवाज उठा रहे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इसे विशेष रूप से संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कड़ी कठोरतम सजा। मैं तो आज वहां के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था कि अगर मृत्यु दंड का भी प्रावधान हो, ऐसी सजा ऐसे दुष्टों को देनी चाहिए। नारी सम्मान के प्रति मेरा दल शुरू से ही इन सब विषयों पर आवाजें उठाता रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और जब भी जिन भी राज्यों में पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, हमने तब भी इन घटनाओं की निंदा की है और ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए, क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो एक अच्छा संदेश कठोरतम कार्रवाई का वहां से आए, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। देखिए, मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। नारी सम्मान के प्रति हमारे दल का अपना एक अलग पक्ष है और जो भी संगठन राजनीतिक दल इस पीड़ा में आवाज उठा रहे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री। चमोली में नमामि गंगे ट्रीटमेंट प्लांट में हुए हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों के घायल होने के मामले में अब कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में सरकार गंभीर है और जो मदद इस मामले में प्रभावितों की होनी चाहिए वो की जा रही है, वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में मानवता नहीं दिखाई। सरकार को किस तरह की मदद करनी चाहिए,
वह नहीं हुई है। देखिए, प्रभारी मंत्री तो हरेले के प्रोग्राम में वहां थे, इसलिए सौभाग्य से, नहीं तो जहां भी आपदा आ रही है इनके प्रभारी मंत्री नहीं जा रहे। आपने देखा है 7 दिन के बाद सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन वहां की स्थिति यह है कि जो यूपीसीएल के अधिकारी हैं, जो नमामि गंगे के अधिकारी हैं, मेरे पहुंचने तक नहीं आया था कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। इसका मतलब सरकार का प्रेशर नहीं है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारी मांग है। और सरकार के इंतजाम पूरे नहीं है। जिन लोगों को कल सुबह एयरलिफ्ट किया गया जॉली ग्रांट के लिए, उन लोगों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं थी और आज वापस जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। जब आदरणीय हमारे गणेश गोदियाल जी और जयंत रमोला वहां पहुंचे, उन्होंने वहां हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था एसडीएम ने की, जबकि सरकार को इस चीज के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, बेड की भी और जाने की व्यवस्था की भी। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार आपदा क्षेत्र में जमकर विरोध किया गया है। वहीं जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जब प्रतिनिधि आपदा क्षेत्र में जाते हैं तो अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जिस तरीके से सीएम धामी और हरिद्वार सांसद पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा है कि सांसद और मुख्यमंत्री लगातार आपदा पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार हालचाल जान रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी आपदा क्षेत्र में जाते हैं तो विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपदा क्षेत्र होता है और इस प्रकार की समस्या से जनता को सामना करना पड़ता है तो उनमें क्रोध और गुस्सा आता है। तो जनप्रतिनिधि को कभी कभी विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से धामी जी पर और माननीय सांसद जी पर आरोप लग रहा है तो वो बेकार के आरोप है, क्योंकि वो सोची समझी साजिश थी जो माननीय सांसद जी पर हुई थी। और जो धामी जी की जहां तक बात है तो धामी जी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। 24/7 वो एक्टिव हैं और लगातार जो वहां पे क्षेत्र हैं जलमग्न हो रखे हैं वहां पर वो दौरे भी कर रहे हैं और चिंतित भी हैं। इवन पीएम भी हमारे लगातार उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं और फोन द्वारा सभी क्षेत्रों की जानकारी ली। खबर कोटद्वार से, जहां मालन नदी के ऊपर पुल गिरने के बाद कोटा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के तकड़े एक्शन के बाद सांसद और विभागों के मंत्री भी नदियों में हो रहे खनन को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए लोक निर्माण विभाग का मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है और जिस तरह से नदियों में लगातार खनन हो रहा है वहीं वह भी इस घटना की एक बड़ी वजह हो सकती है। मानना यह है कि इस समय प्रकृति जो है इतनी ज्यादा अतिवृष्टि हो रही है और बारिश हो रही है और इसको हम कहेंगे फ्रीक क्लाइमेट का ये परिणाम है कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। सड़कें जो है उधड़ गई हैं और निश्चित रूप में जब बारिश बंद होगी तो हम सड़कों को रिपेयर करेंगे। पर आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा जब प्रभाव, इतना ज्यादा जल, अभी मैं पूरे खानपुर और क्या कहते हैं लक्सर से होकर आया हूं तो वहां घरों में पानी घुस गया है। हमने पूरा उन क्षेत्रों को आपदाग्रसित क्षेत्र घोषित कर दिया है। 2 महीने के बिजली के जो बिल है हमने माफ करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से और जो सरचार्ज है वो भी माफ करने का आग्रह किया है। जो बैंकों के लोन्स हैं उनको भी स्थगित करने का हमने आग्रह किया है और 2500 की प्राथमिक जो सहायता के रूप में जिनके घरों में पानी घुस गया उनको पैसे भी बंट रहे हैं, चेक्स बंट रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को केंद्र से आगामी 6 महीने के लिए सेवा विस्तार मिल गया है। सेवा विस्तार मिलने से प्रदेश की तमाम योजनाओं पर भी इसका सीधा असर दिखाई देगा। बता दें कि मुख्य सचिव इसी महीने 31 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे थे और पिछले लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी थी। उनको सेवा विस्तार दिया जा सकता है, हालांकि इस पर सस्पेंस बरकरार था और इन सभी आशंकाओं को विराम देते हुए आखिरकार केंद्र की तरफ से मुख्य सचिव को अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार से जुड़ा आदेश जारी हो गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इसी महीने 5 जुलाई को उन्होंने मुख्य सचिव के तौर पर अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। राज्य में तमाम योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव बेहद गंभीर दिखाई देते हैं। साथ ही राज्य के वित्त हालातों को बेहतर करने के साथ केंद्रीय योजनाओं और इन्वेस्टमेंट प्रदेश में लाने के लिए भी उनकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव है डॉक्टर एस संधू और उनके कार्यकाल को लेकर लगातार अटकलें सामने आ रही थी और फिलहाल उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। चमोली एसटीपी प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों को मौत के बाद कुमाऊं के सभी एसटीपी प्लांट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सभी एसटीपी प्लांट में सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी इकाइयों का एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। बहुत दुखद घटना है और विद्युत की सेफ्टी तो केवल एसटीपीज में नहीं, इनफैक्ट सभी जगह है। और बरसात में और ज्यादा इसलिए हो जाती है कि कई जगह रिसाव होता है, लीकेज होता है, अर्थिंग के इश्यूज भी आते हैं। अभी बहुत जनरल सेफ्टी डायरेक्शंस भी विद्युत विभाग की ओर से आए थे। इससे पहले मैंने सबसे पहले तो यूपीसीएल से ये कहा है कि जो आपके सबस्टेशंस हैं, जहां भी आपके उपकरण हैं, एक तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये किसी तरीके से डूबे ना। अगर ये जलमग्न होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कि करंट फ्लो कहीं से कर जाए और किसी की डेथ हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को काशीपुर दौरे पर रहेंगे। यहां आपको बता दें कि कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए भवन का शुभारंभ करेंगे। बाजपुर रोड पर फायर स्टेशन के समीप एक होटल में प्रेस वार्ता भी आयोजित कर केजीसीसीआई अध्यक्ष अशोक बंसल ने मीडियाकर्मियों को बताया है कि मुख्यमंत्री को काशीपुर आगमन को लेकर उद्योगपतियों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा है कि उद्योगों को मुख्यमंत्री का सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहेगा। वहीं बंसल ने कहा है कि पहले की अपेक्षा उद्योग अपने स्तर पर प्रयासरत है कि किस तरह यहां बेरोजगारी को कम किया जा रहा है, वहीं राजस्व को बढ़ाया जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने चैम्बर हाउस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करा रहे हैं, इसलिए हमने उस संदर्भ में प्रेस को अवगत कराने के लिए और आमंत्रित करने के लिए हमने ये आज प्रेस वार्ता रखी है। क्योंकि जो उद्योग जगत है हमारा वो खासा उत्साहित है माननीय मुख्यमंत्री जी के चैम्बर हाउस में आगमन से, और जैसा कि उनका हमेशा हमें सहयोग उद्योगों को मिलता रहा है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ठीक इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा और उद्योग अपने स्तर पर पहले की अपेक्षा आज काफी प्रयासरत है। पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण ब्लॉक के रोली गांव के पास देर रात बादल फटने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। रोली गांव के ग्रामीण मनोज ने फोन कर जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे गांव के पास भारी बारिश के बाद बादल फटा है, जिसमें कई घरों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है और गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क का भी एक हिस्सा बहने के साथ ही कुछ मवेशी भी इसका शिकार हुए हैं। उधर दूसरे ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है। संबंध में एसडीएम स्तर से जो सूचना ली गई है उसमें एक पर्टिकुलर फैमिली के 2 बैल और एक बकरी की डेथ है, तो P20 उसका बनवाया जा रहा है और उसे तत्काल जो मुआवजा दिया जाना है वो दिया जाएगा। सिमिलरली एक रोड कनेक्टिविटी जो ब्रीच हुई है उसमें एक ब्रिज की स्थिति खतरनाक होने के कारण ट्रैफिक रुकवा दिया गया और ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो अगले 2 घंटे में बन रहा है। भीमताल क्षेत्र के 200 गांव और चंपावत जिले को जोड़ने वाले मुख्य मोटर मार्ग जिसे क्षतिग्रस्त हुए कई महीने हो चुके हैं। इन दिनों बरसात के दौरान लगातार लैंडस्लाइड से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है और ऐसे में मामले की गंभीरता देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे
सीओ भूपेंद्र धोनी समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को लेकर कोशिशें की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बरसात के दौरान इस जगह को खास तौर पर देखे जाने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह से कोई हादसा ना हो। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है और केवल हेड़ाखान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा और बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज करते हैं और रीठा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोड है। इसमें अभी स्लाइड को आए हुए काफी लंबा समय हो गया है और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है जमीन। अभी इसमें दो पहलू पे काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो जमीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये फर्दर ना बहे। तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने 25 लाख रुपए एक प्राइमरी स्टडी के लिए टीएचडीसी को दिए थे, जो उनको मिल गए हैं। वो अपनी रीडिंग्स यहाँ से ले चुके हैं और अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद इवेंचुअली इसमें कितनी लागत आएगी इसको प्रपोज करेंगे वर्ल्ड बैंक में या अन्य जगहों पे, और डिजास्टर मिटिगेशन में भी प्रपोज कर सकते हैं। काठगोदाम हेड़ाखान रोड का जो है ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें ये अभी राजस्व से रेगुलर पुलिस में आया है। हेड़ाखान में हमारे यहाँ एक चौकी की भी अभी शुरुआत हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपदा से जो बड़ा पहाड़ नीचे आया है, जिससे जो है कुछ एक्सीडेंट की भी संभावना जो है बारिश की वजह से हो सकती है। तो जो यहाँ का जो चौकी का स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ परमानेंट जो होमगार्ड वगैरह रखे और गाड़ियां जो आती जाती है उस पर भी नजर रखे। और ये इस तरीके की ये बहुत बड़े लेवल का एक भूस्खलन है ये जो यहाँ देखा जा रहा है, इससे बड़ी आपदा ना हो इसमें हम लोग अलर्ट है। और ऐसे ही तमाम जो पॉइंट्स है, जो आपदा का जो दौर चल रहा है, टाइम आ रहा है, जो भूस्खलन हो रहे जगह जगहों पर, उन सब का जो है मैं रिव्यू लेकर जो है जो प्रॉपर हमारी डिप्लॉयमेंट होती है वो डिप्लॉयमेंट वहां पर लगाकर उस पर ध्यान रखा जा रहा है। खबर बागेश्वर से, जहां बागेश्वर में थाना बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूटा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है और महिला का शव बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में भेजा गया है, जहां महिला के मायके वालों के आने के बाद पंचनामे की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आपको बता दें कि आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और पति ने पत्नी को चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा। फिलहाल पंचनामा भरकर पुलिस जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है और कई दुकानों को भी हटाया गया। हरिद्वार में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और गंगा किनारे हाथी पुल के बराबर में बनी करीब 8 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक टीम को अतिक्रमण करने वाले लोगों के हल्के विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पहले से ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। तहसीलदार रेखा आर्य की मौजूदगी में जेसीबी से सभी दुकानों को ध्वस्त किया गया। रेखा आर्य ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई को पहले प्रशासनिक टीम ने सभी अतिक्रमणकारियों को समय दिया था, लेकिन तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को नियमों के विरुद्ध बताया और कहा कि उन्हें एक नोटिस तक भी नहीं दिया गया। ये जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा इसमें निर्देश दिए गए थे, जिसमें लोकमार्ग और माननीय हाईकोर्ट का भी निर्णय पूर्व में आया हुआ है, जिसमें लोकमार्ग और लोक संरचनाओं पर जो अनाधिकृत कब्जे किए गए हैं उनको हटाने के निर्देश। उसी के क्रम में एसडीएम साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया था स्वयं विभागों के साथ,
और उसमें ये अतिक्रमण पाया गया था। इसमें इन्हें समय भी दिया गया था कि वे स्वयं हटा लें, अन्यथा की दशा में हटा दिया जाएगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस और तहसील के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कि इसमें मैं सन 87 से देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट का किराएदार चला आता हूँ और मुझे ये दुकान देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने ही बना के दी थी और तब से ही मेरा रसीदी किराएदार हूँ और उसके बाद किराया किसी ने नहीं लिया तो मैं कोर्ट में जमा करता हूँ। अब स्थिति ये है कि इसको प्राइवेट जमीन इसको सरकारी जमीन बता के तोड़ा जा रहा है। ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना कोई मतलब जानकारी दी गई, अचानक आगे इसको तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। वही नए शिक्षा नीति के तहत आपको बता दें 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कई लोग शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विकासखंड जसपुर की सभी आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं के साथ 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशालाएं संचालित की जा रही है, जिसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बीआरसी जसपुर में संपन्न किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में विकासखंड जसपुर की 227 आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगी। प्रशिक्षण के सभी बैच 18 जुलाई से 27 जुलाई तक संपन्न किए जाएंगे। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा परिचर्चा की जा रही है, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था के शुरुआती 8 वर्षों का महत्व, बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने में अनुकूल माहौल की भूमिका आदि। कार्यशाला में सर्वाधाता और प्रतिभागियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के भावगीत, कहानी व खेल, शिक्षक सहायक सामग्री निर्माण आदि भी किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं को आमंत्रित दिया गया 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।